जिसमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी ये इस्लामाबाद पब्लिक लाइब्रेरी है, जो कि आपने बताया H9 सेक्टर में, इसमें मेरा ऑफिस भी है। इसके साथ साथ F9 पार्क में हमारी 2 लाइब्रेरीज हैं। उसमें एक मॉडर्न चिल्ड्रन लाइब्रेरी बच्चों के लिए है और एक कायद पब्लिक लाइब्रेरी है, जो कि वहाँ नजरिया पाकिस्तान काउंसिल की बिल्डिंग के साथ वहाँ पे इस वक्त वर्किंग में है। इसके अलावा इस्लामाबाद के बाकी सेक्टर्स में जैसे G11 में, F11 में, I8 में, I10 में और G7 में भी हमारी लाइब्रेरियां काम कर रही हैं। कि मज़ीद कितनी नई लाइब्रेरी बनने जा रही हैं और उसमें जो आज हम देखते हैं कि पंजाब में 2016-17 में आज जो हमारे PM हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके विजन के मुताबिक डिजिटलाइज किया गया लाइब्रेरीज़ को। क्या यहाँ आपका भी इरादा है? और पहले फेज के अंदर जितनी हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरीज हैं, देखिए जो रीडिंग हैबिट्स है वो अर्ली इंटरवेंशन से हम बच्चों में इंडल्ज कर सकते हैं। इसके लिए मेरा मानना यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो एक तो पेरेंट्स को प्ले करना पड़ेगा, फिर हमारे टीचर्स को प्ले करना पड़ेगा और फिर जो हमारी लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है। आदाब दोस्तों, सुखन में खुशामदीद। मैं हूं वकास अजीज़। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो आज के इस AI के ज़माने में, यानी जहां हर शख्स को हर काम की बहुत जल्दी है, हत्ता कि सांस लेने की भी बहुत जल्दी है, वहाँ ये शख्सियत अपनी ज़ात, अपने शोबा जात, अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को वक्फ़ किए हुए हैं सिर्फ़ एक मामले पर, और वो मामला वो है जिससे कौमें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, यानी कुतुब, इल्म, शऊर। आप मेरी बात बिल्कुल ठीक समझे हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ शोबा लाइब्रेरीज़, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़ इस्लामाबाद के DG शेख मोहम्मद अरशद साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ सर। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों, शेख साहब से आज के इस पॉडकास्ट का आगाज़ करने से पहले मैं फैज़ साहब का ये शेर आपकी नज़र करना चाहूँगा कि जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जान से गुज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और आज किताब की जहां हम ये कहते हैं कि रिवायत दम तोड़ चुकी है या तोड़ती जा रही है, वहीं पे शेख साहब की, DG साहब की मौजूदगी ने इस रहगुज़र को, इस पंघट को यादगार बना दिया है। सर, मुझ समेत बेशुमार पढ़ने लिखने वाले, और मैं समझता हूँ कि जुड़वां शहरों के अदीबों को भी ये इल्म नहीं होगा कि यहाँ H94 में हेड ऑफिस है आपके डिपार्टमेंट का। और फिर जब यहाँ हम आए खिज़र सलीम खोखर साहब के साथ, तो उसके बाद से हमें इस्लामाबाद में लाइब्रेरीज़ का भी पता चला। और फिर पहले जब हम यहाँ आज से चंद साल पहले आए थे तो यहाँ पे उल्लू बोल रहे थे। तो ये इतनी बड़ी तब्दीली, यकीनन आपकी विजनरी शख्सियत इसके पीछे है, लेकिन देखने वालों को ज़रा अगर आप बताएं थोड़ा बैकग्राउंड इस सारे सिलसिले का। जी, बहुत शुक्रिया फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन सर। तो जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज का ताल्लुक है, तो ये डिपार्टमेंट 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था इस्लामाबाद में। इसका सबसे बड़ा यूनिट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान था। फिर ये बाइफर्केशन होती है 2016 में, और फिर ये 2018 में वहाँ से बाइफर्केट होकर यहाँ H9 में शिफ्ट होते हैं। तो मैंने इस डिपार्टमेंट को 2021 में ज्वाइन किया। तो उस वक्त जैसे आपने बताया कि हालात काफ़ी यहाँ पर ख़राब थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक प्रोफेशनल हूँ, लाइब्रेरी प्रोफेशन से ताल्लुक़ है और इस फील्ड में मेरा 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया, जो मुझे समझ दी, सोच दी, मेरी कोशिश ये थी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम किए जाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे जहन में ये थी कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। विद द कोलैबोरेशन ऑफ ICT एडमिनिस्ट्रेशन हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया, और उसमें मैं ज़रूर मैडम शफक थी उस वक्त हमारी डायरेक्टर जनरल ICT की, तो उनकी काविशों से और हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी रही। तो हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया और आज आपके सामने इसका काफ़ी एक बेहतर पिक्चर आपके सामने आती है।
इसी तरीके से इस्लामाबाद की जो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज है, इसके अंदर इस वक्त 9 लाइब्रेरियां काम कर रही हैं, माशाल्लाह, जिसमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी ये इस्लामाबाद पब्लिक लाइब्रेरी है, जो कि आपने बताया H9 सेक्टर में, इसमें मेरा ऑफिस भी है। इसके साथ साथ F9 पार्क में हमारी 2 लाइब्रेरीज हैं, उसमें एक मॉडर्न चिल्ड्रन लाइब्रेरी बच्चों के लिए है और एक काइट पब्लिक लाइब्रेरी है, जो कि वहाँ नजरिया पाकिस्तान काउंसिल की बिल्डिंग के साथ वहाँ पे इस वक्त वर्किंग में है। इसके अलावा इस्लामाबाद के बाकी सेक्टर्स में जैसे G11 में, F11 में, I8 में, I10 में और G7 में भी हमारी लाइब्रेरियां काम कर रही हैं। इसके साथ साथ G8 के अंदर भी हमारी एक कम्युनिटी लाइब्रेरी है। अच्छा, वाह। बेसिकली सर ये हमारा एक जॉइंट वेंचर है MCI के साथ, और उसके साथ एक हमारा MOU है जिसमें हम न्यू लाइब्रेरीज भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज हैं इनको भी हम इन्हेंस करें। अच्छा, अब इसमें मेरा अगला सवाल यही था कि मज़ीद कितनी नई लाइब्रेरी बनने जा रही हैं, और उसमें जो आज हम देखते हैं कि पंजाब में 2016-17 में आज जो हमारे PM हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके विजन के मुताबिक डिजिटल लाइब्रेरीज डिजिटलाइज किया गया लाइब्रेरीज़ को। क्या यहाँ आपका भी इरादा है? जी बिल्कुल सर, इसमें ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन के ऊपर उन्होंने CDA को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्शन इशू की थी कि ई-लाइब्रेरीज का नेटवर्क यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। तो इस वक्त हम CDA के साथ ऑन बोर्ड हैं और पहले फेज़ के अंदर जितनी हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरीज हैं, जिनकी तादाद 8 है, उनको हम ई-लाइब्रेरीज के अंदर भी कन्वर्ट कर रहे हैं। इसकी रेनोवेशन का काम इंशाल्लाह अभी नियर फ्यूचर में स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम उसके अंदर ई-मटेरियल भी, डिजिटल मटेरियल भी उसमें रख रहे हैं। तो ये एक बेसिकली हमारा एक वो होगा जिसमें हाइब्रिड मॉडल लाइब्रेरीज का देंगे, फिजिकल लाइब्रेरी भी होगी और डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी, ताकि इस्लामाबाद के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ MOU के तहत हमारा प्रोग्राम है कि हम CDA के साथ मिलकर हर सेक्टर में ये लाइब्रेरियाँ इस्टेब्लिश करें। और मैंने एक प्रपोजल और भी लॉन्च की है कि जो भी हाउसिंग सोसाइटी बनती है उसके अंदर भी एक लाइब्रेरीज लाजमी तौर के ऊपर इंक्लूड की। बहुत अहम बात है ये। अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ में लाइब्रेरीज बनना शुरू हो जाएं तो ये कल्चर बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। चिल्ड्रन लाइब्रेरीज़ के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आज के दौर में हमारा तकरीबन जो भी 3-4 साल का बच्चा है उसके हाथ में मोबाइल तो थमा दिया जाता है कि यहाँ से आप नाना तेरी नानी वो देखें आप, लेकिन किताब नहीं दी जाती। एग्जैक्टली सर, आई एम बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं आपकी बात से। देखिए, जो रीडिंग हैबिट्स है वो अर्ली इंटरवेंशन से हम बच्चों में इंडल्ज कर सकते हैं। इसके लिए मेरा मानना ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो एक तो पेरेंट्स को प्ले करना पड़ेगा, फिर हमारे टीचर्स को प्ले करना पड़ेगा, और फिर जो हमारी लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं इनको भी इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके ऊपर मैंने कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं, न्यूज़पेपर में कॉलम्स भी लिखे हैं। इसमें सर मॉडर्न चिल्ड्रन लाइब्रेरी हमारी एक ओल्ड लाइब्रेरी है, इसको हम एक तो रेनोवेट करने के बाद मॉडर्न खतूत पे उसको लेकर आएंगे इंशाल्लाह, और वो हमारे प्रोजेक्ट में शामिल भी है। इसके अलावा जैसे आपको याद होगा कि यहाँ पर G6 के अंदर हमारी एक बहुत अच्छी चिल्ड्रन लाइब्रेरी होती थी। जी बिल्कुल होती थी, जो वहाँ से किसी पॉलिटिकल इशू की वजह से डिस्कार्ड हुई। जी बिल्कुल। और उसकी रिप्लेसमेंट में अभी तक हमें सूटेबल कोई ऐसी स्पेस नहीं मिली जहाँ पे हम कोई लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर सकते। अब हमारा एक प्रोजेक्ट मैंने PC1 उसका प्रिपेयर करवाया है, और उसमें फैज़ अहमद फैज़ एक लाइब्रेरी है जो कि F10 के अंदर, उसमें हमने एक कंप्लीट चिल्ड्रन लाइब्रेरी का फ्लोर रखा है। क्या बात है। अब मैं यहाँ हवाला देना चाहूंगा, जो देखिए शायर हूँ, ख्वाब देखता हूँ, अल्लाह ताबीर करता है। मैं कई दफा मैंने ये सोचा कि जिस तरह कायद आज़म लाइब्रेरी है बाग़ जिना में, कितनी शफाफ इमारत है उसकी, कितनी बड़ी, क्या हमारे बच्चों के लिए इसी तर्ज पे कोई एक इतना बड़ा एक दफा ही बनना होता है और जिंदगी भर की कौमों की कमाई होती है, वहां पे फिर आपके बच्चे आते हैं, तो कोई उस सतह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता? सर बिल्कुल बन सकता है। इसमें मैंने एक विजिट भी किया था जो लाहौर में है, चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स। अगर हम इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में बनाए, चूंकि ये कैपिटल सिटी है और यहाँ की जो एक है, हम लाजमी तौर पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे होना चाहिए। और इस सिलसिले में भी इंशाल्लाह मैं अपनी प्रपोजल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक पहुँचाऊँगा कि उस खतूत के ऊपर हम एक चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स अगर इस्लामाबाद में बना लें तो ये हमारी आने वाली जनरेशन की, और ख़ास तौर पे जो हमारे
ट्विन सिटीज के इनहेबिटेंट हैं, यहाँ के रिहायशी हैं। एफडी के स्कूलों के साथ आपका कोलैबोरेशन हो जाए तो वो बच्चे और उन एक वो होता था बज़्म अदब का पीरियड, आपको याद होगा, बज़्म इकबाल हो गया या बज़्म अदब हो गया या बज़्म गालिब हो गई, तो वो पीरियड की अब एक दफा फिर जरूरत महसूस हो रही है बड़ी शिद्दत से। एग्जैक्टली देखिए, जब तक हम रीडिंग हैबिट्स को अगर डेवलप करना चाहते हैं तो बच्चों के अंदर इब्तदाई तौर पे हमें ये चीज़ें स्टार्ट करना पड़ेंगी। जैसे हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में देखा, अगर आज कुछ हमें थोड़ा बहुत पढ़ने का और ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने बज़्म अदब के वहाँ पीरियड अटेंड किए और कंपलसरी होता था कि वहाँ जाके आप स्टेज के ऊपर परफॉर्म करें। इससे आपकी एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, हम वहीं से आए हैं, वहीं से तो सर इसी पैटर्न पे मैं समझता हूँ, मैं जब स्पेशल एजुकेशन में था इस डिपार्टमेंट में आने से पहले, तो मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर तमाम स्कूल्स का विजिट किया और वहाँ लाइब्रेरी ओरिएंटेशन सेशंस किए और वहाँ बच्चों को बताया कि लाइब्रेरीज उनकी एकेडमिक ग्रोथ में कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं। वाह 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 वाह। तो इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि यहाँ पर भी जो मेरे ऑफिसर्स हैं, बाकी जो मेरे स्टाफ के लोग हैं, मैं भी उनको मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में भेजूँ और यूनिवर्सिटीज की लेवल पे और बाकी सीनियर लेवल पे मैं खुद भी प्रोग्राम्स ऐसे स्टार्ट करूँ, खुद जाके वहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करें हम लोग, अवेयरनेस सेमिनार। एग्जैक्टली। तो उससे ये है कि हमारा जो रीडिंग कल्चर है वो इंशाल्लाह प्रमोट इंशाल्लाह। दोस्तों को ये जानने में यकीनन दिलचस्पी है कि आपके यहाँ जो अहम मौज़ूआत हैं जिन पे कुतुब वाफिर मकदार में मैसर हैं, क्योंकि आज महंगाई की शरह भी बढ़ चुकी है, लेकिन दो इस हिस्से हैं सवाल के कि किन मौज़ूआत पे आपके यहाँ ज़्यादा कुतुब मौजूद हैं, और दूसरा क्या जो नई छपने वाली कुतुब है वो भी आपके यहाँ दस्तयाब होती हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज है इसके अंडर पब्लिक लाइब्रेरीज हैं और पब्लिक लाइब्रेरीज को पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी कहते हैं। जी बिल्कुल। जहां आपकी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट होती है वहां से लाइब्रेरी की इनफॉर्मल एजुकेशन शुरू होती है और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जनरल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं सोशल साइंसेज के हवाले से खास तौर पे, उनकी हमारे पास बुक्स ज़्यादा होती हैं। इसमें जो मेरे पास जितने लाइब्रेरीज हैं उसमें इस्लामिक लिटरेचर की, इसी तरह उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और इसके साथ साथ हमारे पास जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं जिसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन तमाम सब्जेक्ट की मेरे पास अच्छी खासी कलेक्शन है। इसके साथ साथ ये है कि हमने हिस्ट्री के ऊपर भी काफ़ी मटेरियल को कलेक्ट किया है। जहाँ तक नई किताबों का ताल्लुक है तो मैंने डीजी का जब चार्ज लिया उसके बाद तमाम लाइब्रेरीज में एक CSS कॉर्नर इस्टेब्लिश किया है। वाह वाह वाह। इससे ये है कि वो बच्चे जो कि हमारे देही इलाकों से आते हैं, वो इसकी महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यहाँ से लेकर बैठ के पढ़ सकते हैं। आज शहरी इलाकों के भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जी हाँ, जो बुक्स की आजकल प्राइस और इन्फ्लेशन का ये मामला है, तो इसमें सर हम कोशिश करते हैं कि हर साल लेटेस्ट मटेरियल उनको प्रोवाइड करें, उनको यहाँ हम स्पेस भी दें और एक अच्छा कूल इन्वायरमेंट भी दें जहाँ वो बैठ के नॉइज फ्री होके, फ्री ऑफ टेंशन होके यहाँ पढ़ सकें। तो ये भी है कि जो भी अच्छी किताबें हमारे, अच्छी से मुराद ये है कि जो डिमांड होती है, मल्टी लैंग्वेज है आपके पास, मल्टी लैंग्वेज के हवाले से, और इसमें भी हम कोशिश ये करते हैं कि जो यूजर्स की डिमांड है, ज्यादा डिमांड वैसे क्या सर उमूमन ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी तो सिलेबस से रेलिवेंट होती हैं, उनको हम इतना, क्योंकि हर स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ अपनी लाइब्रेरी भी होती है, यहाँ पर ज्यादा फोकस हम करते हैं जो हमारी जनरल पब्लिक होती है। मेरा सवाल अगला यही था कि एक ज़माने में हम देखते थे, ज़माने से मुराद ये है कि जब मुझे याद पड़ता है मैंने अपने वालिद साहब के साथ रावलपिंडी पब्लिक लाइब्रेरी लियाकत बाग को जो पहला विज़िट किया था, दैट वाज इन 97-98, और वो लाइब्रेरी हॉल उस वक्त खचाखच भरा हुआ था। तो क्या पब्लिक विज़िट करती है? पब्लिक विज़िट के बारे में जो फुटफॉल है वो आप कैसा देख रहे हैं? जी डेफिनेटली, ये क्वेश्चन मुझसे तकरीबन काफ़ी फोरम्स पे होता है कि आजकल लाइब्रेरीज की ज़रूरत क्या है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि लाइब्रेरीज की ज़रूरत हमेशा से थी, हमेशा से है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो पहले जब सिविलाइजेशन इंसान की स्टार्ट हुई उस वक्त आपको लाइब्रेरीज मिलती हैं। आशूर बनी पाल का ज़माना देख लें, उसके बाद परगमम का एक लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। इसी तरह इस्लामिक हिस्ट्री में देखें, सिकंदरिया लाइब्रेरी, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, इसके अलावा आप देखें इसके अंदर बैतुल हिकमत, खजाइनुल कुसूर, ये ऐसी लाइब्रेरी हैं जो बहुत बड़ी उनकी कलेक्शन थी। सर जहाँ तक इसका ताल्लुक ये है कि हम लोग को कोशिश करते हैं कि तमाम जो हमारे पास सेगमेंट है उन लोगों को हम रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करें।
आम लोग मतलब आम शहरी, मतलब जी एक तो वो है जैसे शायर अदीब हैं, उन्होंने लिटरेचर की बुक्स पढ़ने के लिए आना है, स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसके लिए आना है, लेकिन आम शहरी मिसाल के तौर पर 10 हैं तो 10 में से आम लोग कितने, 2 4 6 8 10, क्या फुटफॉल क्या देख रहे हैं, लोगों का रुझान क्या देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी लाइब्रेरीज का ताल्लुक है, इसमें तकरीबन जो इस्लामाबाद पब्लिक लाइब्रेरी है 200 प्लस लोग डेली इसको विजिट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें हम लोग मेंबरशिप भी देते हैं और इसके साथ बुक्स को इशू भी करते हैं, 2 बुक्स फॉर 2 वीक्स इशू भी करते हैं माशाल्लाह। और इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो लोग जिनको जो हमारे एज ग्रुप के हैं, जिनको रीडिंग हैबिट्स हैं, इसके साथ साथ स्टूडेंट का भी एक फेयर नंबर आते हैं जो यहाँ आके एक तो एज ए स्पेस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बुक्स इशू करवाते हैं और यही कमोबेश हमारी जितनी कम्युनिटी लाइब्रेरीज और काइट पब्लिक लाइब्रेरी और मॉडर्न चिल्ड्रन लाइब्रेरी है, वहाँ से भी रेगुलर तौर पे बुक्स को इशू भी किया जाता है और वहाँ एक फेयर नंबर ऑफ विजिटर्स डेली तो हमारी तमाम लाइब्रेरीज को विजिट करते हैं। वाह वाह, ये बहुत ज़बरदस्त बात है दोस्तों। आप लोग लाजमी मेंबरशिप लीजिए और मैं बिलखुसूस जितने भी नौजवान लिखने वाले हैं जुड़वा शहरों के, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस्लामाबाद की पब्लिक लाइब्रेरीज़ को लाजमी विज़िट करें, मेंबरशिप लें और यहाँ बैठें पढ़ें। और अब तो कुछ आप देख रहे हैं कि हमने इवेंट्स का भी सिलसिला शुरू किया है, डीजी साहब की रहनुमाई में, इनकी दस्ते शफ़क़त है, तो चीज़ें दिन ब दिन अब इस मैं ये समझता हूँ, आपकी इजाज़त से ये कहना चाहूँगा कि इस कल्चर को बढ़ाने में, बनाने में इस वक्त हम शुअरा दबा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम आपके दस्तो बाजू बने। तो आइंदा फ्यूचर के क्या सर कुछ ख्वाब हैं, कुछ प्लान्स हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो दोस्तों के साथ शेयर कर सकें? जी हाँ बिल्कुल, इसमें जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक तो यह है कि सेमिनार और वर्कशॉप्स एक हमारा रेगुलर फीचर होंगे इंशाल्लाह। इस सिलसिले में आप देखें कि नेक्स्ट कुछ मंथ्स के अंदर हमने रेगुलर ये सेमिनार्स और बुक लॉन्च और बाकी इस किस्म की लिटरेरी एक्टिविटीज को प्लान किया है इंशाल्लाह। इसमें आप लोगों का और खासतौर पर सुखन फाउंडेशन प्लेटफॉर्म से जो कुछ हमारे साथ कॉपरेशन मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ हमारी जो अदबी लोग हैं इंशाल्लाह उनके भी परमानेंट यहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे और इसके साथ साथ डिस्कशन ग्रुप और फोकल जैसे होता है डिस्कशन, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम ये कर रहे हैं। लाइब्रेरी के अंदर मेरा प्रोग्राम है कि इंटरव्यूज़ का और इसी तरीके से जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी एक्सपीरियंस शेयरिंग का ये भी इवेंट्स स्टार्ट किए जाए। यानी जितनी मैं समझता हूँ कि लिटरेरी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो मैं अपने डिपार्टमेंट में उनको प्लान करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइब्रेरी की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत बातें जी। इंशाल्लाह ताला जो दामे दर में सुखन है हम हाजिर हैं। जाते जाते देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? जी हाँ बिल्कुल, मेरा मैसेज सब लोगों से ये है कि देखिए, किताब की अहमियत हमेशा से थी और हमेशा रहेगी और किताब के बगैर ना तो इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, ना ही उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स आती हैं, ना ही उसका नॉलेज डेवलप करता है। तो मेरी ख़ास तौर पे स्टूडेंट से और यूथ से ये मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि लाजमी तौर पे लाइब्रेरीज़ को कंसल्ट करें, लाइब्रेरीज़ में लाजमी विज़िट करें। लाइब्रेरियाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, जो आने वाले जो उनकी लाइफ है उसके लिए उनको प्रिपेयर करेंगी। इंशाल्लाह ताला। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका मज़ीद भी हम आइंदा टाइम लेते रहेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। आप एक साहिब इल्म और साहिब फ़हम शख्सियत हैं, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस बरकत है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। दोस्तों जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा, जिस तरह मैं हमेशा अपने किसी व्लॉग या इंटरव्यू या पॉडकास्ट के अख्ताम पे ये कहता हूँ कि किताब ख़रीदें, बेशक 500 की है या 1000 की है, वो बैलेंस तो हवा हो जाएगा फ़ोन का, लेकिन वो 500 1000 की किताब आपकी नस्लों को रोशनी देगी। ऐसे ही वो 2 घंटे जो आपने स्क्रॉल करना है नेटफ्लिक्स पे या कहीं और, वो 2 घंटे आके अगर आप यहाँ किसी किताब को देंगे और साथ फिर और दोस्तों को भी लाएंगे, तो वो 2 घंटे आपकी ज़िंदगी में कई घंटे बढ़ा देंगे। सो अपनी ज़िंदगी को कैसे बढ़ाना है ये आपका फ़ैसला है, ये आपकी चॉइस है। हमारा काम है आवाज़ लगाना। फ़कीर आता है सदा लगाता है, फ़कीराना आए सदा कर चले। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये मत भूलिएगा कि अब इस्लामाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़ एक्टिव हो चुका है, दरवाजे दिल के भी खुले हैं और लाइब्रेरीज़ के भी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।